हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा पार्ट वन का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एरीज से लेके वर्गो तक उनके जो 15 डेज़ के टाइम पीरियड है विच इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई कैसा रहेगा इस बारे में हमने समझा। और आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम समझेंगे लिब्रा से लेके पाइसेस तक उनके लिए कैसा ये टाइम पीरियड रहेगा जो है 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं, हम डायरेक्टली लिब्रा के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको ऐसे ही इंसाइटफुल रीडिंग्स की ज़रूरत होगी तो आप मेरे चैनल को जिसका नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स उसको फॉलो कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है मेरा, वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ एंड आई बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद लिब्रा। हेलो माय लवली एंड वंडरफुल लिब्रास, कैसे आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं, क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड में मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी मेरे ऑरेकल डेक से। बेसिकली आपको ऐसा सवाल पूछना है जिसका आंसर आपको येस और नो आए या फिर प्रिसाइज आंसर आपको मिल सके, इस तरीके से सवाल पूछना है अपने मन में। आप चाहिए तो पॉज कर सकते हो जब मैं शफल करूँगी कार्ड्स को, एंड फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगी, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, बट वो होगा एंड में। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और समझेंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला 15 दिन का समय। सो 1 2 एंड 3, 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहला कार्ड आपको आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही सिंपल वे में ये बताती है कि इस समय में आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी। आप ये फील कर सकते हो कि अभी इट्स टाइम टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, टू जनरेट मोर इनकम सोर्सेज। सो अभी जो भी काम फिलहाल आप कर रहे हो या फिर इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये ज़रूर चलेगा कि किस तरीके से हम हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एंड उसके लिए क्या कर सकते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ साइड हसल करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करनी है, जो हमारे स्किल्स है उसे सोशल मीडिया पे लाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, क्या करना है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचोगे। एंड बेसिकली आपका माइंडसेट यही रहेगा कि किस तरीके से इनकम बढ़ा सकते हैं हम, सो दैट जो हमारे ड्रीम्स हैं बड़े बड़े उसे हम पूरी कर सकते हो। सो वंडरफुल एनर्जी, आने वाले 15 डेज़ में डेफिनेटली आप कुछ नई चीज़ें, नई तरकीब इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड आपको कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी कि इवन इफ इतने आपके आइडियाज़ अच्छे अच्छे आपको आ रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग है कि यू नो आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ फंड्स। बट देखिए, अगर आइडिया आपकी अच्छी हो तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अचानक से ऑटोमेटिकली आपके पास फंड्स आएंगे या पैसे आएंगे, बट कुछ तरकीब ज़रूर निकल सकती है। बट यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप विदाउट फियरिंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जब तक आप ये फियर्स में जियोगे आप वो अपना पहला स्टेप नहीं ले पाओगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे। एंड अगर एक्शन नहीं लोगे तो बस यही फील करते करते बैठोगे, नथिंग विल हैपन एंड कुछ नया नहीं कर पाओगे आप। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर थाट्स एंड नेगेटिव थाट्स को बिल्डअप होने मत देना। सेकेंडली आपको कार्ड आया है द लवर्स। बेसिकली दिस कार्ड ऑल्सो इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं, या फिर बहुत टाइम से अगर आप कुछ इग्नोर कर रहे थे चीज़ें तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। एंड किस तरीके से डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, इस बारे में आप सोच सकते हो। बेसिकली कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे दिख रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो सोच समझ के लीजिए, बी इट इन अ रिलेशनशिप और करियर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। जो भी दिल में है सवाल, उसका क्वेश्चन दिमाग में रखिए। यू वॉन्ट यू कैन पॉज इट योर, ठीक है, आपको जैसा सही लगे। एंड ये रहा आपका जवाब। जो भी सवाल आपने पूछा है उसका ये जवाब है। सो ऑल राइट लिब्रास, आई होप दिस हेल्प यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप रिलेट कर पाए इस रीडिंग से, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस आप चाहते हो फ्यूचर में भी देखना, तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो और माय लवली स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के रीडिंग के लिए, जहाँ पे हम समझेंगे
आने वाले 15 डेज़ आपके जो है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई कैसा रहेगा, क्या इनपुट्स है, क्या इनसाइट्स है, क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आउटकम्स मिलेंगे, सब समझेंगे। ऑल्सो एंड में मैं एक ऑरेकल एंजल कार्ड निकालूंगी। बेसिकली आपको जो भी सवाल है आपके दिल में आपको वो पूछने हैं, एंड ये सवाल इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे आपको आंसर येस और नो में मिले या फिर एक प्रिसाइज आंसर मिल सके 1 और 2 वर्ड्स में। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछना है, बहुत इलेबरेट मत रखिए, सिंपल सा सवाल पूछिए एंड मैं आपको आंसर दूंगी, बट वो सब होगा लास्ट में। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसा टाइम पीरियड आपका है आने वाले 15 डेज़ का। सो मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला कार्ड आपको आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें इट्स ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप जो चाह रहे हो, जो अचीव करना चाह रहे हो, वो ज़रूर मिलेगा। थोड़ा और पेशेंस रखना है, एंड अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, खुद के काम पे बिलीव करते हो और कॉन्फिडेंट हो, तो समझ जाइए कि यहाँ से आपकी शुरुआत होगी सक्सेस की। यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। शायद अभी थोड़ा डिले का सामना कर रहे हो या फिर लग रहा है कि काम अच्छे से नहीं जम रहे, काम बढ़ नहीं रहे आगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें। यू आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग समथिंग ह्यूज। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपको आया है प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। सो बेसिकली ये एनर्जी ये बताती है कि इस समय में, इन आने वाले 15 डेज़ में आपको आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ देयर एंड यू नो मैं अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई फील, सो आई थिंक दैट्स द एब्सोल्यूट करेक्ट थिंग, क्योंकि वो आपके दिल से आया है, वो आपके गट फीलिंग से आ रही है वो चीज़। सो इस टाइम पे अपने गट पे बहुत स्ट्रांगली विश्वास रखिए। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ फिशी लग रहा है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि इफ़ आई डू दिस आई थिंक आई कैन बी अचीविंग दिस, या फिर जैसे यही 7 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है, आपको लग सकता है कि थोड़ा और रुक जाऊंगा या रुक जाऊंगी तो हो जाएगा, तो विश्वास रखिए, ठीक है। ऑल्सो आर यू हाइडिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम पीपल क्लोज टू यू, वो भी ज़रूरी है जानना। शायद ऐसी कोई चीज़ है जो आप खुल के नहीं बता पा रहे हो एंड कहीं ना कहीं अटके हुए हो सकता है। लास्टली आपको कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी थोड़ा पेशेंस सच्ची में रखना चाहिए आपने, जल्दी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है। ये टाइम आपको ये कह रहा है कि ये टाइम एक्शंस लेने का नहीं है, ये टाइम पेशेंस रखने का है, खुद को काम रखने का है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो रिकवरी का है, रेस्ट का है। तो इस टाइम में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, बस जो काम कर चुके हो उसके लिए पेशेंटली सोचना है एंड वेट करना है। ओके, अभी टाइम है सवाल पूछने का स्कॉर्पियोस। जो भी आपके दिल में सवाल है उसे आराम से सोचिए, क्या चाहिए, क्या सवाल का, कौन से सवाल का जवाब चाहिए। आई एम श्योर कि आपके दिल में तो 10 सवाल आते होंगे, बट उस 10 सवालों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो आपको पूछना है। सो इफ़ यू स्टिल आर नॉट रेडी, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो एंड हियर वी गो। ये आपका आंसर है, जो भी आप पूछना चाह रहे हो उसका आंसर ये है। ऑलराइट स्कॉर्पियोज, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू इन वन वे और दी अदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब इसलिए कि अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो आपको मेरे जो भी नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप देख पाओगे। ओके, एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप मेरे साथ। एंड प्राइजेज़ आर वेरी मिनिमल, सो यू कैन ईजिली बुक एन अपॉइंटमेंट एंड मैं आपको 1-to-1 हेल्प करूँगी और आपको कंसल्टेशंस दूँगी। ऑलराइट, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, दैट इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, सबके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। सेकेंडली मुझे ये कहना है कि अगर आपके दिल में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं या जिसका आंसर आपको चाहिए, तो वो आप पूछ सकते हो एंड ऑफ दिस वीडियो में। मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी और आपके सवाल का जवाब दूंगी। वो सवाल ऐसा होना चाहिए जिसमें येस और नो हो, तो आपको ज़्यादा प्रिसाइसली जवाब मिल सकता है। ओके, बट ये सब होगा एंड में। अभी के लिए हम समझते हैं आने वाले 15 डेज़ कैसे दिख रहे हैं आपके।
सो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, मेरे सामने हैं। सबसे पहला कार्ड आपको आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियंस, इट्स अ वंडरफुल कार्ड बिकॉज ये कार्ड यूजुअली ये बताता है कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट गोइंग प्लेसेस, यू कैन थिंक अबाउट एक्सपांडिंग योर सेल्फ, योर करियर और योर लाइफ, या फिर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ द वंडरफुल टाइम फॉर यू पीपल बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशन में अभी आप हो, वहाँ पे जो सीखना था वो सब कुछ सीख लिया आपने। अब आप चाहते हो कि एक नई उड़ान भर सकते हो, तो वो भरना चाहोगे। कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो सीखना चाहोगे। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू। इसमें से अगर कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, या नॉर्मली ही कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो आपको उस तरफ ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको कार्ड आया है टेम्परेंस का, जो बताता है कि जो भी कर रहे हो अच्छी बात है, बट पेशेंटली करो, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है। टेक योर टाइम, ट्राई टू बैलेंस आउट योर एनर्जीज़, अपनी सिचुएशन को बैलेंस आउट कीजिए, क्या सही क्या गलत है सब लॉजिकली सोचिए एंड फिर आगे बढ़िए। बिकॉज उससे होगा ये कि आप डिसीजंस अपने करेक्ट लोगे, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही डायरेक्शन में जाओगे एंड कामयाबी फिर बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, सो बी वेरी काम दिस टाइम, पेशेंस रखिए एंड यू विल सी थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। लास्टली आपको कार्ड आया है द हर्मिट, जो अगेन ये बताता है कि पेशेंस रखना है एंड अकेले में जितना आप खुद को बेटर कर सकते हो उतना करना है, शो ऑफ नहीं करना है। ये टाइम है अकेले में रह के कुछ हासिल करने का। 10 लोगों में रहोगे तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, ऊपर से आपके जो आइडियाज़ हैं वो भी कोई और ले लेगा, उस पर काम कर लेगा। सो नॉट दैट इट्स नॉट राइट, बट इट्स लाइक अगर आपका कोई ड्रीम आइडिया है एंड वो आप किसी के 10 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है कि पीपल स्टार्ट यूजिंग और स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। सो आई सजेस्ट कि अकेले में रह के जितना फोकस से काम कर सकते हो, कुछ नया सोच रहे हो, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हो, सो उस तरीके से करोगे तो अच्छा है। सेकेंडली, अगर अकेले में जब आप कोई भी काम करते हो तो ज़्यादा फोकस बढ़ता है, ज़्यादा डेडिकेशन बढ़ता है, डिसिप्लिन भी बेटर होता है। सो फॉर दैट रीज़न आई सजेस्ट यू दिस। अभी टाइम है आपका सवाल पूछने का, जो भी दिल में सवाल है पूछिए। अगर अभी भी प्रिपेयर नहीं हो, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन एंड ये रहा आपका आंसर। सो जो भी सवाल आपका था उसका ये आंसर है। So all right Sagittarians, I hope this reading helped you in some way or the other and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स फ्यूचर में भी देखना चाह रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट कार्ड्स एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जाइए अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो ऑल माई लवली एंड वंडरफुल कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे आने वाले 15 डेज आपके कैसे रहेंगे, विच इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई। ओके, सो एक चीज़ और एक आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी आपके लिए और सवाल पूछोगे आप। सो आपके दिल में अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आप समझना चाह रहे थे, उसका जवाब चाह रहे थे, तो वो सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। उसका जवाब मैं आपको दूंगी थ्रू माय एंजल कार्ड्स। बट ये सवाल इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे येस या नो होगा या फिर प्रिसाइज आंसर आपको मिल सके, इस तरीके से सवाल पूछना है। बहुत एलैबोरेट सवाल मत पूछिए। खैर वो सब है एंड में। अभी के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और समझेंगे कि आपका आने वाला टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ओके, तो 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो ये बता रहा है कि इस समय में, इस आने वाले 15 डेज़ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी फील कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ कि एक्चुअल में परेशानी नहीं होगी, जस्ट आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करेंगे एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन सो मच बर्डन कि आप चाहोगे कि थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा आराम करना है, बिकॉज बहुत थका हारा फील कर रहे हो आप, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। ऑल्सो डोंट ट्रस्ट एनी वन वेरी ईजिली, ठीक है? टेक योर टाइम वाइल ट्रस्टिंग अदर्स। हो सकता है कि दे कैन बैकस्टैब यू, बताया पहले कुछ और फिर किया कुछ और, इस तरीके से एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट पीपल अराउंड यू।
सेकेंडली आपको कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि ये बताती है कि इस समय में आप फील करोगे कि आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड किसी सिचुएशन में अटके हुए हो तो वो भी सॉल्व हो सकती है। देयर इज सम सेलिब्रेशन हैपनिंग, शायद आपके घर पे कोई इवेंट हो रहा है तो वो भी समय आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। एंड अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हो तो इस समय में आइदर आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं। सो लुक्स लाइक वेरी पॉजिटिव टू मी। एंड बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, बहुत पॉजिटिविटी आप फील करोगे। सो इनिशियल डेज पे थोड़ा थकान फील करोगे, बट वंस यू आर टुगेदर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं वो थकान भी चली जाएगी, बिकॉज यू विल बी इन अ हैप्पी मूड, राइट। लास्टली आपको कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, जिसकी एनर्जी वापस मैं कहना चाहूँगी बहुत पॉजिटिव है। इट लुक्स टू मी लाइक जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे जुलाई के इस 15 दिन में आप फील करोगे कि फाइनली वो सारी चीज़ें अचीव हो रही है। एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप रहोगे, बहुत अच्छा फील करोगे डेफिनेटली। एंड लाइफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। इट्स लिटरली लुकिंग लाइक ऐसे आपके जो अचीवमेंट्स है वो हाईलाइटेड है, तो कहीं ना कहीं वो आप फील करोगे कि आपके सामने, आंखों के सामने आप आपके सब अचीवमेंट्स देख पाओगे। एक समय में मैं ये पाना चाह रहा था या चाह रही थी, एंड फाइनली दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। सो कहीं ना कहीं बहुत दिल से खुश फील करोगे आप, खुशी महसूस करोगे एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड मूड। ओके, अभी टाइम है आपका सवाल पूछने का। जो भी मन में सवाल है वो पूछिए। मैंने जैसे कहा कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं रखना है, बिकॉज आंसर आपको 1 और 2 वर्ड्स में ही मिलेगा। सो ओके, अगर अभी भी आप रेडी नहीं हो यू कैन टेक अ पॉज, बट मैं आपको आपका आंसर हाईलाइट कर रही हूँ। और आपका आंसर है, जो भी सवाल आपके दिल में है उसका आंसर ये है। So, alright Capricorns, I hope this reading helped you, and if it did तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। अब अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे जाइए, आप मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के वीडियो में, जहां हम समझेंगे आने वाला जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव इंसाइट्स मिलेंगे आपको, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड में मैं एक ऑरेकल एंजल कार्ड निकालूंगी। बेसिकली आप सवाल पूछोगे, आपके दिल में जो भी सवाल पनप रहा है इतने टाइम से जिसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो शायद इस वीडियो से आपको मिल सकता है। सो सिंपली ऐसा सवाल पूछिए जो येस और नो में रहेगा, प्रिसाइज होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा सवाल पूछिए, उसमें से मैं एक कार्ड निकालूंगी और आपको आपका आंसर दूंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम आपके लिए 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ योर कमिंग 15 डेज। 1 2 एंड 3। सो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो आपको आया है दैट इज़ 6 ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट के कुछ लोग आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आ सकते हैं, या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू कॉल्स, थ्रू मैसेजेस। कहीं से आपको उन्होंने ढूंढ निकाला, अरे बहुत पहले की दोस्ती है, फिर वो बातें चालू हो जाएंगी, वो फ्लैशबैक्स आएंगे, नॉस्टैल्जिया फील करोगे। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो भी ओल्ड लोग हैं आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इट शोज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर यू पीपल। बहुत सारी चीज़ें, पहले की चीज़ें याद आएंगी, पहले आप कैसे रहा करते थे अपने लाइफ में, उसके बारे में आप सोचोगे तो समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इट शोज़ कि बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन आपके दिमाग में लेके चल रहा है आप। इट्स लाइक पूरा शोल्डर आपका ऐसा झुक चुका है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई फील कि थॉट वाइज ज़्यादा है, ठीक है। सो मे बी यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। एक सिचुएशन कुछ हुई, उसके 10 तरीके से आप एनालाइज करते हो उस चीज़ को, उस
सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, और वो 10 प्रॉब्लम्स बना देते हो उसके। तो ये टेंडेंसी आई डोंट थिंक इट्स हेल्पिंग यू, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, इट्स वेरी टॉक्सिक, एंड उससे आप ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो जबकि इतने प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं आपके सामने। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर अननेसेसरी इतना थिंकिंग नहीं रख रहे हो। लास्टली आपको कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इम्पेशेंटली भी बहुत ज़्यादा डिसीजन आप जल्दी जल्दी लेने की कोशिश कर सकते हो। मतलब आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है, बट उसके बीच में आप ज़रा भी गैप नहीं रख रहे हो, डायरेक्टली ए से बी तुरंत कूद जाते हो। सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। इम्पेशेंस होना सबसे बुरी बात है, बिकॉज उसमें सबसे मैक्सिमम रॉन्ग डिसीजंस हम लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 360 डिग्रीज का व्यू आपके पास होना चाहिए, तब जाके कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। जल्दी जल्दी में नहीं करना है। ओके, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट। लास्टली, अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है जो आप कब से पूछना चाह रहे हो, तो ये रहा आपका जवाब। All right, Aquarians, so this was your reading. I hope it helps you, and अगर आपको ये रीडिंग पसंद आता है, आप इससे रिलेट कर पाए अपनी सिचुएशन से, अपने लाइफ से, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ, एंड आई विल बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल बाइसेंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के रीडिंग में, जहां हम समझेंगे कि आने वाले जो 15 डेज़ है आपके, विच इज़ फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई, कैसा रहेगा, क्या पावरफुल इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं इस समय में, ये समझेंगे। ठीक है, एंड में मैं एक एंजल कार्ड भी निकालने वाली हूँ, जिसके लिए सवाल पूछोगे आप। आपके दिल में जो इतने टाइम से पनप रहा है एक सवाल, जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा सवाल आप पूछोगे, एंड जो भी सवाल है उसका जवाब मैं आपको दूंगी। ठीक है, अभी के लिए हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, सो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आपको आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है, कुछ लोगों का सपना था वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। बेसिकली रियलिटी हिट कर सकती है इस टाइम पीरियड में। जो आपको लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो हो सकता है। ठीक है, बट इवेंचुअली इट लुक्स लाइक इट विल बी अ पॉजिटिव आउटकम। बट इनिशियल फेज पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो हर्ट होता है, जो इमोशनल फीलिंग्स हमारी हर्ट होती है, वो तो होगी। ठीक है, बट पॉजिटिव चीज़ मैं ये बोलूँगी कि इट्स अ रेनी डे, एंड रेनी डे डजंट लास्ट फॉर एवर। ओके, सो पॉजिटिव होप्स हमेशा रखनी चाहिए हमारी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, विच टेल्स मी कि इस समय में थोड़े चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, एंड थोड़ा उसे संभालने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा, मैनेज करने में, बिकॉज पाइसियंस एज अ पर्सनैलिटी इटसेल्फ वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले नहीं पाते अपने ऊपर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं अचानक से, तो मल्टीटास्क करने में इतने माहिर होते नहीं हैं। तो इस समय में आपको भी खुद को चैलेंज करना है, एंड यू हैव टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। ओके, whoever says that Pisces are worst at multitasking, I think you can prove them wrong, बिकॉज जितने आप इमोशनल हो उतने ही मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। बिकॉज बचपन से आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हो इमोशंस को संभालने में, तो आई थिंक यू कैन डू इट, यू हैव दैट कैपेसिटी। लास्टली आपको कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, विच टेल्स मी कि कहीं ना कहीं आपका फोकस ऐसी जगह पे बार बार जा रहा है जहाँ पे इट्स नॉट हेल्पिंग यू। मतलब जो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है उसको ही लेके बैठ रहे हो, बट जो वर्कआउट हो रही है साइड बाय साइड उसको भी अगर देखोगे, उस पर भी फोकस करोगे, तो शायद आपका एक अप्रोच नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकता है। बट फॉर दैट यू हैव टू चेंज योर फोकस। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, अरे बट ये एक चीज़ तो हो रही है ना। आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। सो इस हिसाब से आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आई नो
मतलब ओवरऑल ही डिफ़िकल्टी से आप गुज़र रहे हो, बहुत इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, आई गेट इट, बट स्टिल यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, बिकॉज हर चीज़ जो हमारे लिए काम नहीं करती है वो हमारे लिए एज अ ब्लेसिंग होती है, और ये अभी नहीं पता चलेगा आपको, ये कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ओ दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज दिस वॉज सपोज टू हैपन। ठीक है, सो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप भी फील करोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई इट्स ऑलवेज मी, बट डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज a silver lining to everything. Okay, now it's time to ask a question. ऐसा सवाल जो आपके दिल में पनप रहा है बहुत टाइम से, यू कैन इवन पॉज हियर, ओके, अगर इफ़ यू आर नॉट रेडी तो यू कैन पॉज, बट मैं तो मेरे कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड दिस इज़ योर आंसर. ऑल राइट पाइसेंस, आई होप दिस हेल्प्स यू एंड कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल दे, आपको रियलिटी चेक दे दे. एंड देखिए, चैलेंजेस आते हैं ना, उसमें उस समय में स्ट्रॉन्ग रहना है, उतना ही स्ट्रेंथ और बढ़ाना है अपना, rather than just going down and down, that is not helping you. Okay, so अपना तरीका सोचिए, अपने हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिए, but know that things will work out. You have to keep yourself pushing, keep working hard and hard, and you will find one day that problems will be solved. Okay, so that's it for you people. वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए. एंड हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, आई ओपनिंग वीडियोस की ज़रूरत है आपको, जिससे मोटिवेशन भी मिले एंड आगे बढ़ने का जज्बा भी क्रिएट हो आपके अंदर, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.